हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा पांडे, मैथ टीचर एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 10th का 7th चैप्टर त्रिकोणमिति सर्वसमीका पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में भी हमने यही पढ़ा था, पर इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले थे वो पढ़े थे और कुछ एक क्वेश्चन किए थे और बाकी के क्वेश्चन आज करेंगे। आज जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे उन सबको करने का तरीका एक ही है कि सबसे पहले सर्वसमीका में हमें क्या करना है, साइन और कॉस में बदलना है जो भी पद है, और उसके बाद प्लस लगा है तो जोड़ना है और माइनस लगा है तो घटाना है। सारे सवाल लगभग एक ही तरीके से करे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दोगे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना है, 1 है। हमने बताया था आपको कि कोई भी सर्वसमीका सिद्ध करनी है तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, साइन और कॉस में बदलना है। तो यहाँ भी हम वही करेंगे। ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने को कहे थे कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 कॉस थीटा, कॉस सेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। देखो बच्चों, साइन और कॉस को किसी में चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेक क्या होता है, 1 कॉस, कॉस सेक 1 साइन, टेन साइन बटा कॉस और कॉट कॉस बटा साइन। हमें कोई भी सवाल हल करना है उसमें सबसे पहले साइन और कॉस में बदलना है, फिर प्लस लगा है तो जोड़ना है, माइनस लगा है तो घटाना है। तो ध्यान दोगे, लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू, जहाँ कोष्टक बना है या कोई साइन नहीं है वहाँ इंटू ही है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमें क्या करना है, साइन कॉस में बदलना है। सेक थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 कॉस थीटा, ठीक है, और टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ मान रखते हैं, इसको हमने लिखा 1 कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ध्यान दो बच्चों, हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ सेक का मान 1 कॉस और टेन का मान साइन बटा कॉस लिखा और 1 माइनस साइन को वैसे ही लिख दिया। अब देखो, इसमें जितने भी हैं सब क्या दिया हुआ है, साइन और कॉस में दिए हुए, यानी हमने साइन कॉस में बदल दिया। अब कहाँ क्या करना है वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ प्लस लगा है, सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, लसअप लेके जोड़ देंगे और इनको गुणा कर दे। तो इनको गुणा करने से क्या आ गया, 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है, इनटू, इसको गुणा किया। कैसे गुणा किया, देखो, अंश को अंश से गुणा कर दिया, 1 को इससे गुणा करेंगे यही आएगा, और कॉस को मान लो इसके नीचे क्या लगा है, बटा 1। तो कॉस को जब 1 से गुणा कर दिया तो क्या आ गया, कॉस थीटा। अब इधर लसअप लेना है। ध्यान दो, कॉस यहाँ भी है और कॉस यहाँ भी है, तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर नहीं करोगे बच्चों, अगर दोनों जगह सेम संख्या है तो वो एक ही बार आएगी एलसीएम में। कॉस से कॉस कट जाएगा एक बार, 1 को ऊपर 1 से गुणा कर देंगे, प्लस कॉस से कॉस कट जाएगा एक बार, 1 को ऊपर साइन से गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू, ये क्या हो जाएगा, 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस साइन को 1 से गुणा किया, यहाँ थीटा लगाना है बच्चों, साइन थीटा। साइन थीटा को 1 से गुणा किया तो कितना आएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा।
अब ध्यान दो, फिर से हमें गुणा करना है, अंश को अंश से गुणा करते वक्त ध्यान रखो गुणा कैसे करते हैं, अंश वाले को अंश से और हर वाली संख्या को हर वाली संख्या से। तो बस हम गुणा कर देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान दो, कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुणा करना है। अब कल हमने आपको बताया था जब x को x से गुणा करते तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर, पर x और x को जोड़ते तो क्या होता है, 2x। तो उसी तरह यहाँ cos और cos को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो यहाँ क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद होगा आपको, 1 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चाहे प्लस वाला पद पहले हो या माइनस वाला। ठीक है, तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, a की जगह क्या लिखा हुआ है 1 और b की जगह क्या लिखा हुआ है बच्चों, साइन। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ऊपर 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस को कॉस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। देखना बच्चों वापस देखो, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या हो गया, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना बच्चों, अगर हम देखें फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। यदि हम इससे कॉस स्क्वायर का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही होता है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप चाहो तो यहाँ कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर के थीटा की जगह क्या रख दोगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने ऊपर क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर के इसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर के, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, भाग लगाएंगे, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1, जो कि क्या है, राइट हैंड साइड है। वापस देख लो बच्चों एक बार, क्या सिद्ध करना था कि बराबर 1 है। हमने सबसे पहले साइन कॉस में बदला, फिर कोष्टक में एलसीएम लेके जोड़ दिया, और फिर गुणा करना था। ऊपर फॉर्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और नीचे हो गया कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुणा किया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यदि आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रहता तो आपको क्या करना है, पहले इस 1 को इन दोनों से गुणा करना है, और फिर माइनस साइन थीटा को इन दोनों से गुणा कर देना है। आंसर वही आएगा बच्चों। अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो आप पहले इस 1 को इन दोनों से गुणा कर दो, फिर माइनस साइन थीटा को इन दोनों से गुणा कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो हम सारे क्वेश्चन आज वैसे ही करेंगे, जिसमें पहले क्या करना है, साइन कॉस में बदलना है और फिर एलसीएम लेके जोड़ना है, ताकि आपको समझ में आए कि सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। बहुत से क्वेश्चन है और भी है इस चैप्टर में क्वेश्चन, पर अभी हम 2-4 क्वेश्चन करके देखते हैं, बाकी आप भी प्रैक्टिस करना। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से प्लस गायब हो गया है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन किया। हम क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, साइन थीटा का, और सेक थीटा जो किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस थीटा का। तो हम इसको साइन कॉस में बदलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से,
लेफ्ट हैंड साइड कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1/sin स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। और सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आया। हमने कॉसेक को लिखा 1/sin, सेक को क्या लिखा है 1/cos, स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लगा दिया। अब एलसीएम ले लें, ध्यान देना, तो क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जब एलसीएम में दोनों जगह अलग अलग है तो दोनों ही अनुपात एलसीएम में आ जाएगा। अब ध्यान दो, sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा कट जाएगा, कॉस स्क्वायर ऊपर 1 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, देखो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा ऊपर 1 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है बच्चों, ध्यान दो कौन सा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपने सर्वसमीका पढ़ी है कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वही है, पर यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर पहले लिखा है, साइन स्क्वायर बाद में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको यही फॉर्मूला लगाना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। इस सूत्र का हमने काम में लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया 1, और नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम इस 1 को दोनों के ऊपर अलग अलग भी लिख सकते हैं, इस तरह से ध्यान दोगे, हमने इसको इस तरह से लिख दिया 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। तो 1/sin क्या होता है कॉसेक और 1/cos क्या होता है सेक। देखो हमने क्या किया, यहाँ वापस ध्यान दो एक बार पीछे, एक था, एक को हमने इसके नीचे ऊपर भी लिख दिया, इसके ऊपर भी, और इंटू कर दिया। क्यों किया ध्यान देना, एक को 1 से वापस गुणा करोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, इसलिए हमने अलग अलग लिख दिया। अब 1/sin स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, जो कि क्या है राइट हैंड साइड। चेक कर लो, ये देखो राइट हैंड साइड में क्या चाहिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। इंटू लगाना जरूरी नहीं है, लगा भी है तो गलत नहीं है, बराबर क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड। तो हमने क्या किया एक बार ध्यान दो, सबसे पहले साइन कॉस में रखा, फिर एलसीएम लेके जोड़ दिया, फिर ऊपर फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक को फिर हमने दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया, कॉसेक 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा। 1/sin क्या हो गया कॉसेक और 1/cos क्या हो गया सेक, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उसी तरह से करना है। सिद्ध कीजिए कि cot थीटा माइनस tan थीटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। cot थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बटा sin थीटा cos थीटा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दिया हुआ है ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है cot थीटा माइनस tan थीटा। ध्यान दे रहे हो ना बच्चों, समझ रहे हो ना, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे ही एक एक क्वेश्चन को समझोगे तभी आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आएगा। और इस चैप्टर से एक बड़ा सवाल आता है 6 नंबर का, तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन ध्यान दो, किस तरह से करेंगे। कॉट थीटा को हम क्या लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा, माइनस साइन थीटा को क्या लिखेंगे, सॉरी टेन थीटा को क्या लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। ये तो हमने क्या किया, जो भी पद दिए हुए थे उसको साइन और कॉस में बदला। अब एलसीएम लेके जोड़ना है। एलसीएम में क्या आएगा बच्चों बता दो जल्दी से, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों आ जाएगा,
साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान दो बेटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस। कॉस ऊपर कॉस से गुणा हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन ऊपर साइन से गुणा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब गुणा करना है, कॉस को कॉस से गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 2 कॉस, नहीं होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट्टा क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा। एलसीएम लेने के बाद नीचे कुछ करना ही नहीं है, जो है जैसे है वैसे ही लिखना है। अब देखो आ गया क्या आंसर, राइट हैंड साइड में देखो क्या है, नीचे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा जो आ गया, ऊपर क्या है साइन स्क्वायर थीटा वो भी आ गया, पर साइन से पहले 2 लगा है वो नहीं आया, और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है। कुछ बच्चे जल्दी में क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 रख देते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता, तब हम इसका मान क्या रखते, 1 रखते यदि यहाँ प्लस होता, पर यहाँ क्या है माइनस है, और जो सिद्ध करना है उसमें ऊपर कॉस नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से इस कॉस को हटाना है। कॉस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो बच्चों आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकाले तो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। इस साइन स्क्वायर का हमने उधर पक्षांतरण कर दिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस हमें कुछ नहीं करना, हमें इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह, इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमें क्या करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखना है। तो हम किस तरह से रखेंगे, ध्यान दोगे, क्या लिख दिया हमने, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बाकी के पदों को हम वैसे ही लिख देते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला पद भी, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान दो बच्चों, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा। तो ध्यान दोगे क्या हो गया, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा कितनी बार आ गया 2 बार, और दोनों ही बार क्या है माइनस के, अगर एक बार प्लस होता एक बार माइनस होता तो वो कट जाते, परंतु दोनों ही बार माइनस के है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा जुड़ के क्या हो जाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान दो, देखो क्या सिद्ध करना था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये आंसर आ गया, बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड। एक बार वापस समझना बच्चों, हमने क्या किया, सबसे पहले कॉस बटा साइन और साइन बटा कॉस लिखा, उसके बाद साइन और कॉस एलसीएम में आ गया, साइन से साइन कट गया, कॉस का कॉस से गुणा हो गया कॉस स्क्वायर, यहाँ कॉस से कॉस कट गया, साइन का साइन से गुणा हो गया साइन स्क्वायर। अब जो सिद्ध करना है राइट हैंड साइड में, उसमें ये कॉस स्क्वायर नहीं है, तो इस कॉस स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिससे क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जुड़ के कितने हो गए 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 अपनी जगह है, नीचे वाले पद भी अपनी जगह, बराबर क्या आ गया राइट हैंड साइड। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या है टेन थीटा इंटू सेक थीटा। इतना लंबा पद है जिसको हमें सरल करके इसमें आंसर देना है। सबसे पहले हमें साइन कॉस में बदलना है, किसको, सेक को, कॉट को और टेन को। सेक थीटा को हम क्या लिखेंगे 1 बट्टा कॉस,
कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस बटा साइन, और टेन को क्या लिखेंगे, साइन बटा कॉस। वैसे ही सवाल कर रहे हैं, सबसे पहले कौन सा काम, साइन और कॉस में बदलना। तो लेफ्ट हैंड साइड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, साइन कॉस में बदलते, कॉस थीटा सेक थीटा को 1/, कॉस थीटा माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बट्टा 1 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इधर ध्यान दो, इसको हमने क्या लिखा, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है, उस कोष्टक को अलग और इस कोष्टक को अलग। इसमें देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा है और 1 है तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस से कॉस क्या हो गया, कट गया, कितनी बार, 1 बार। 1 को जब ऊपर 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा, माइनस 1 का भाग लगाएंगे कॉस थीटा में, कॉस थीटा बार, और कॉस थीटा को ऊपर कॉस थीटा से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। वापिस समझो, कॉस थीटा हमने एलसीएम लिया, कॉस से कॉस कट गया, 1 को ऊपर 1 से गुणा कर दिया, माइनस लगा दिया, 1 का भाग लगाया कॉस में, कॉस थीटा बार, कॉस थीटा को ऊपर कॉस थीटा से गुणा कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ एलसीएम में क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों आएंगे क्योंकि यहाँ साइन लिखा है और वहाँ कॉस लिखा है। साइन से साइन कट जाएगा, कॉस ऊपर कॉस से गुणा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो ना, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन ऊपर साइन से गुणा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है, देख लो बच्चों, अच्छे से ध्यान से देखना, अभी पता चल जाएगा आपको कौन सा लग रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, कौन कौन सा लगा रहे हैं, देखो, एक तो हमने फॉर्मूला लगाया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 1। और अगर इससे कॉस का पक्षांतरण कर दे तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दोगे, यहाँ हमने किसका किसका मान रखना है, एक तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसका मान रखना है, और एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना आ जाएगा, 1। तो इन दोनों के हम मान रखेंगे बच्चों, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ध्यान दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना रखना है, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, इसका मान हमने रखा साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हमें क्या रखना है, 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो, क्या करना है हमें, अगर यहाँ देखें इसको 2 बार लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान देना, ऊपर हमने लिखा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, इंटू 1, और नीचे हमने क्या लिखा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कैसे किया, देखो, गुणा करना है, अंश को अंश से और हर को हर से। साइन स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, पर हमने इस स्क्वायर को अलग अलग लिखा, क्यों लिखा, क्या, ताकि एक साइन कट जाए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 1,
नीचे cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो बच्चों, यहाँ ये साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ठीक है, बच्चा क्या, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और यहाँ क्या रह गया, 1 बट्टा कॉस थीटा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा इंटू 1 बट्टा कॉस थीटा। वापिस देखो एक बार, साइन कॉस में बदला, इस कोष्टक में एलसीएम लेके सॉल्व किया और इसमें भी, फिर इसको क्या लिखा, 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इस साइन स्क्वायर को हमने 2 बार लिख दिया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, साइन बट्टा कॉस, और यहाँ हो गया 1 बट्टा कॉस। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, टेन थीटा, और 1 बट्टा कॉस सेक थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर आ गया। ध्यान दो, क्या सिद्ध करना था, टेन थीटा इंटू सेक थीटा, टेन थीटा इंटू सेक थीटा बराबर राइट हैंड साइड। अब तक हमने जितने भी सवाल किए सब में एक जैसा कॉमन किया है कि सबसे पहले साइन कॉस में बदला है और फिर एलसीएम लेके या तो जोड़ा है या घटाया है और लास्ट में गुणा किया है। तो वही काम हम अगले सवाल में भी करेंगे, ध्यान दोगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। कॉस ए, अब थीटा लिखा हो या ए लिखा हो एक ही बात है, कॉस ए बट्टा 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस कॉट ए बराबर साइन ए प्लस कॉस ए। तो इसको सॉल्व करना है, हम इसमें भी वही काम करेंगे। क्या करेंगे, साइन और कॉस में बदलेंगे। ये तो बदला हुआ है, ये भी बदला हुआ है, इसको और इसको हमें क्या करना है, साइन और कॉस में बदलना है। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, कॉस ए बट्टा 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस कॉट ए। टेन ए और कॉट ए क्या होता है, साइन और कॉस के पदों में जल्दी से बता दो। टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन और कॉस के पद में, तो टेन थीटा और कॉट थीटा, जल्दी से बता दो। टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है, और कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। देखना, बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह के 5 सवाल है बुक में और 5 में से एक सवाल 100% आता ही है। तो समझो इस सवाल को। यहाँ हमने ऊपर तो कुछ नहीं करना, कॉस ए लिख दिया बटा, अब नीचे क्या किया, 1 माइनस साइन थीटा साइन ए बटा कॉस ए लिखना है, थीटा नहीं लिखना है, प्लस, अब ध्यान दो कहाँ बट्टा लगाना है कहाँ प्लस लगाना है। ये वाला बट्टा यहाँ है, उसके बीच में प्लस है और ये नीचे वाले पद अलग है। ऊपर क्या है, साइन ए, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस ए बट्टा साइन ए। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो, इस 1 के नीचे हम 1 बट्टा 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, देखो इस सवाल में प्लस भी लगा है और माइनस भी लगा है। पहले हम इससे नहीं सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले इसको अलग से सॉल्व करेंगे और इसको अलग से। इसको अलग से सॉल्व करके क्या आएगा वो देख लेंगे, इसको भी अलग से एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। तो ऊपर वाले पद ऐसे ही रहने देंगे, कॉस ए, नीचे एलसीएम क्या आएगा, एक और कॉस का कॉस, ठीक है। यहाँ एक और कॉस का लसअप लिया, कितना आ गया, कॉस। एक का भाग लगाएंगे, कॉस ए में नहीं जाएगा, यहाँ आ जाएगा कॉस ए, माइनस कॉस का कॉस में भाग लगाएंगे एक बार, एक को ऊपर जब साइन से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, साइन ए, ठीक है, प्लस यहाँ ऊपर साइन ए ऐसे ही लिखना है, नीचे एलसीएम लेके सॉल्व करना है। पहले हम हर वाले भाग को अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद हम इस प्लस को देखेंगे। साइन ए एलसीएम आ जाएगा, ठीक है।
अब 1 का भाग लगाएंगे साइन ए में कितनी बार, साइन ए बार, और साइन ए को यहाँ 1 से गुणा कर देंगे। देखो जब दोनों के नीचे अलग अलग पद हो तो आप तो एलसीएम ले लो, उसके बाद साइन वाला इधर गुणा और 1 वाला गुणा इधर हो जाएगा। तो देखो साइन से साइन कट गया 1 बार, 1 को ऊपर कॉस से गुणा कर देंगे कॉस से। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो यहाँ क्या करना है हमें, ये पद जो है वो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा इससे, इसी तरह ये पद यहाँ आके गुणा हो जाएगा। तो कॉस का कॉस से गुणा हो जाएगा। बताया था हमने जब भाग को इनटू में बदलते हैं तो नीचे वाली संख्या क्या हो जाती है, उल्टी, अंश हर में और हर अंश में। तो उसी हिसाब से ये कॉस ऊपर वाले कॉस से गुणा हो जाएगा, ये साइन ऊपर वाले साइन से गुणा हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा बच्चों देखो कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या बच गया, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, प्लस लगा था, लगा दिया। अब ध्यान दो इधर क्या है, साइन को साइन से गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। तो ऊपर तो हो गया साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ गया, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो यहाँ कॉस पहले लिखा है, साइन बाद में, और यहाँ साइन माइनस का है, पर यहाँ साइन प्लस का है, कॉस माइनस का। तो हमें एलसीएम लेना है, या तो एलसीएम में दोनों पद को ले लो, या पहले हम दोनों पद को समान बना ले। ठीक है, समान कैसे बना ले, अगर इसमें से हम ये माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये कॉस क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस का, और वो माइनस कॉमन आके इस प्लस की जगह शिफ्ट हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दो, कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब नीचे क्या आ जाएगा, ध्यान दो, माइनस हमने कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा कॉस ए क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये साइन ए क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, ये हम क्यों करते हैं, ताकि हमारे एलसीएम में दोनों पद सेम आ जाए। देखो कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, तो एलसीएम आसानी से आ जाएगा, और ये माइनस इस प्लस से गुणा होके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए माइनस साइन ए। कॉस ए माइनस साइन ए। अब ये प्लस और माइनस मिलके माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए माइनस साइन ए। बच्चों देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे समझ में नहीं आ रहा मैम लिखे जा रहे, तो बच्चों आप एक बार वीडियो देखना क्लास को, और फिर उसके बाद जहां आपको नहीं समझ में आता वहां वापस बैक जाके फिर से देखना कि क्या किया जिससे ये आया। ठीक है, ऐसे क्लास में कह देते हो समझ में नहीं आया तो हम दोबारा एक्सप्लेन कर देते। अब जब आप इसकी वीडियो देखोगे तो आपको जब नहीं समझ में आए तो आप थोड़ा सा रिवर्स करना और फिर से देखना कि क्या किया। ठीक है, तो आगे देखो अब हम क्या ले रहे हैं, एलसीएम लेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए। तो एलसीएम क्या आ गया, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन कट जाएगा एक बार, एक को ऊपर कॉस स्क्वायर से गुणा कर दिया, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन ए एक बार कटेगा, एक को साइन स्क्वायर से गुणा कर दिया। अब ध्यान दो यहाँ ऊपर एक फॉर्मूला काम आ जाएगा, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ध्यान दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप देखो तो इसमें ए की जगह क्या है कॉस और बी की जगह क्या है साइन, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ध्यान दो, ए की जगह क्या है कॉस, बी की जगह साइन, तो आप इसको एक बार क्या लिखोगे कॉस ए प्लस साइन ए और एक बार क्या लिखोगे कॉस ए माइनस साइन ए। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस साइन ए
इंटू कॉस ए माइनस साइन ए बटा जो नीचे दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए। देखो बच्चों यहाँ कुछ कट रहा है, क्या कट जाएगा? देखो वहां ऊपर लिखा है कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ भी क्या लिखा है कॉस ए माइनस साइन ए, तो इससे ये कट जाएगा। ये पद पूरा इस पद से कट जाएगा, बचेगा क्या? ध्यान दोगे क्या रह गया? कॉस ए प्लस साइन ए। देखते हैं राइट हैंड साइड में हमें क्या सेट करना था, साइन ए प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस साइन ए लिखा हो एक ही बात है। तो बच्चों एक बार यहाँ से वापस देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ टेन और कॉट का मान रखा साइन बट्टा कॉस और यहाँ लिखा कॉस बट्टा साइन। एलसीएम लेके हर को सरल किया, फिर हर का जो हर था उसको ऊपर अंश से गुणा कर दिया, ठीक है। फिर ये इस तरह से हो गया। फिर नीचे वाले पद को हमने समान बनाया, पीछे वाले पद में से को माइनस कॉमन लिया, कॉस माइनस साइन ए, ठीक है। अब कॉस ए माइनस साइन ए एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद ऊपर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ फॉर्मूला लगाया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये पद कट गया, बचा क्या, कॉस ए प्लस साइन ए। ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो बच्चों आज जो सवाल किया हमने सब में एक ही तरीका लगाया। सबसे पहले साइन कॉस में बदला, फिर उसका एलसीएम लेके या तो जोड़ा या घटाया और उसके बाद गुणा कर दिया, ठीक है बच्चों। तो आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस है बुक में जो आपको सॉल्व करने हैं, और अभी हम नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन लेके आएंगे जो कुछ अलग तरीके से होंगे। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।